अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जी हम सब भी ठीक हैं। और वेलकम बैक टू माय चैनल। और एक नए और प्यारे से ब्लॉग में आपका स्वागत करते हैं। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम दोपहर से। जी हमारा सारा काम हो चुका है, बस दोपहर का खाना रह गया है और मेरा नहाना हो गया। और अब मैं जाऊँगी नहाने, पर उससे पहले आपको जो मैंने काम किया वो दिखा दूँ। और ये देखिए आहिल, ये स्कूल तो गया था, लेकिन स्कूल में जाने के बाद ना इसकी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर ये स्कूल वाले ने फ़ोन किया कि इसकी आहिल की तबीयत ख़राब हो गई, इसे ले जाइए। और इसके पापा भी नहीं थे आज, वो गए थे गाज़ियाबाद। कल रात को भी वापस नहीं आए वो, तो आ जाएंगे। फिर उन्होंने गाड़ी वाले से फ़ोन किया कि भैया ऐसे ऐसे आहिल की तबीयत ख़राब हो गई, आप ले आए। वो तो भला हो भाई गाड़ी वाले का। गाड़ी वाले इसे लेने गए दोबारा और इसे लेके आए हैं। और सुबह गया ना, जब इसकी इतनी तबीयत ख़राब नहीं थी, बस हाँ ये जुकाम सा लग रहा था, लेकिन पेपर वगैरह चल रहे हैं ना, तो मैंने इसलिए ज़्यादा वो नहीं किया कि छुट्टी कर ले। मैं इसलिए स्कूल भेज दिया। और स्कूल जाने के बाद इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और फिर स्कूल वाले ने बुलाया। और ये अब देखिए, जो लंच सुबह लेके गया था स्कूल में, पनीर के पराठे, वो लेके आया और वही खा रहा है उसे। देखिए आराम है बेटा। अब दवाई लेते खाना शुरू कर दिया। दवाई लेने के बाद थोड़ी देर बाद खाता बेटा, दवाई लेने के बाद ही खाना शुरू कर दिया। और देखिए जो कल कपड़े मैंने धोए थे मैंने प्रेस भी कर दिए हैं और इन्हें लगाऊंगे अलमारी में। और ये सूट मैंने निकाला नहाने के लिए। और देखिए मेरा सारा काम हो गया है पूरा। और मैं दिखाती हूँ बाकी, पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा है, ये भी साफ़ है, किचन वगैरह भी साफ़ है। और ये गेहूँ जो मैंने धोया था ये सूख गया है, अब इसे चक्की पे पहुँचवाऊँगी। और मौसम देखिए अचानक बदल गया। बादल हो रहे थे और अब देखो धूप निकल आई ना, सुबह से बादल हो रहे थे। तो जी मेरा नहाना हो चुका है, मैं नहा के आ चुकी थी। और मैंने आज सिर भी धोया था क्योंकि थोड़ा गंदा सा हो रहा था, कई दिन हो गए थे ना धोए हुए, तो इसलिए मैंने आज सिर भी धो लिया। और नहा के आने के बाद मैं अपने फेस पे लगाती हूँ ये क्रीम, ये मामाअर्थ की क्रीम है, अच्छी है। इतनी चेहरे पे खुश्की भी नहीं लाती और इतनी चिकनाहट सी भी नहीं लाती कि बिल्कुल चिपका चिपका सा मुँह लगे। हाँ बिल्कुल एकदम लाइट लाइट क्रीम है, बहुत अच्छी है। और मेरे चेहरे पे थोड़ी थोड़ी झाइयाँ सी भी थी, तो इस क्रीम से मैं ना थोड़ी, बिल्कुल तो नहीं गई हाँ, लेकिन लाइट हो गई हैं अब। अच्छी लगती है स्किन पहले से, तो पहले बहुत अजीब सी थी, फटी फटी। और इस क्रीम को इस्तेमाल करने के बाद ना काफ़ी हद तक अच्छी सी लग रही थी। और नहा के मैंने पहना था ये सूट, और पहनने के बाद ना मुझे थोड़ा टाइट टाइट सा लग रहा था, क्यों मैंने अब की साल तो इसे पहने, पिछले साल इन दिनों में ही पहना था, उसके बाद तो पहना है। कि ये ब्रोकेट से का कपड़ा है बनारसी में, तो ये ना चुभता है, गर्मी में तो बिल्कुल भी नहीं पहना जाएगा, इसी मौसम में पहना जाएगा। तो इसलिए मैंने पहन लिया। मैं चलो देखते हैं पहन के, फिर पहन लिया तो फिर उतारना है कि मैं चलो आज तो इस्तेमाल कर पहन ही लें, आगे देखेंगे इसका खोलना है या इसका कुछ और करना है। और मैंने हाथ पैरों पे भी लोशन लगा लिया था, क्योंकि फिर ना हाथ पैर भी ऐसे रुखे रुखे से हो जाते हैं। और अब तो मौसम बदल रहा है ना, तो थोड़े से पैर भी फटने लगे हैं, इस वजह से मैं मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाती हूँ नहाने के बाद हाथ पैरों पे, कि भाई हाथ पैरों की भी देखभाल करनी ज़रूरी होती है। चेहरे की नहीं, हाथ पैरों की भी, अपनी मतलब पूरी बॉडी की अच्छी से देखभाल करनी चाहिए। और मैंने धो के सिर अच्छे से इसे पोंछ के क्लेचर लगा लिया। और नहाने के बाद थोड़ी सी लगाऊंगी मैं लिपस्टिक, और ज़्यादा मेकअप वेकअप तो मैं करती नहीं हूँ। और नहाने के बाद मैं अपने जो प्रेस के कपड़े थे इनको रखूँगी अलमारी में, क्यों प्रेस करके रखने से ना अलमारी में अच्छे से आ जाते हैं कपड़े। ज़्यादा कपड़े हो ना तो वो भी अच्छे से लग जाते हैं, नहीं तो ना फिर फूले फूले से रहते हैं। और प्रेस से ना थोड़ी सी कपड़ों में जान भी आ जाती है, तो इस वजह से। और एक दो कपड़ा करना मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं सारे कपड़े इकट्ठे ही प्रेस करके रखती हूँ, कि हाँ जब जो मन करे उठाओ और पहन लो। ये नहीं कि हाँ भैया के कपड़े के लिए प्रेस लेके घूमो, मुझे ये सब झंझट लगता है। अपने सब अच्छे से लगा दो। और जी हम लिपस्टिक विपस्टिक मेकअप करके भी हम हो गए हैं रेडी।
और अब मैं दिखाऊंगी आपको अपना पूरा लुक कि मैं कैसी लग रही हूँ। और आप मुझे कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा मेरा सूट और इसका डिज़ाइन। और ये मैंने खुद सिला था, तो ये ज़्यादा महंगा नहीं था, बिल्कुल आप सोच भी नहीं सकते इतना सस्ता सूट था ये, बहुत सस्ता सूट था। तो लेकिन मैंने ना इस पर डिज़ाइन अच्छे से, स्लीव पे अच्छे से डिज़ाइन डाल के इसे डिज़ाइनर सूट बना दिया। और जब मैंने पहने थे ना, तो वाकई सबने इतनी तारीफ़ की थी कि हाँ बहुत अच्छा सूट है। फिर मेरे हम देखे ना, मेरी बहनों ने भी ये मंगाया कि हाँ हमें भी बहुत अच्छा लगा, और उन्होंने भी ऐसा ही सूट मंगाया था। तो जी फिर अपना खाना पीना करके मैं हो गई थी फ्री। फिर मैंने सोचा चलो अपने सूट के भी टाका लगा लें, क्योंकि भाई पड़ा रहेगा तो पड़ा ही रहेगा। अब इसे कंप्लीट कर दूँ, क्योंकि सलवार तो मैं पहले ही कर चुकी थी, अब रह गया था सूट। और अब मैं लग कर रही थी इसकी सूट की फ़िटिंग, और मैंने डाल के भी देखा था ना। फ़िटिंग करने के बाद मैं एक बार डाल के देखती हूँ कि हाँ फ़िटिंग ठीक है या नहीं, लूज़ तो नहीं है, तो इस वजह से। और फिर ये ना टाइट सा लगा, मैंने फिर इसकी दोबारा से इसकी सिलाई खोली और थोड़ा सा इसको एक एक, मतलब हाँ एक एक इंची, मान ले 1 इंच खोला होगा इस वजह से। और फिर तभी बाजू लगाती हूँ मैं, इसके बाद जब इसकी फ़िटिंग विटिंग सब डन हो जाती है ना, फिर बाजू लगाती हूँ। फिर ना उससे परेशानी नहीं होती इतनी कि भाई अब उधेड़ने से उधेड़ने की ज़्यादा परेशानी नहीं होती। और अस्तर के सूट में आपको पता है टाइम तो लगता ही है। पहले अस्तर को ज्वाइंट करो, फिर इसको कपड़े पे लगाओ। पहले तो ना मैं वो पिन होती है ना, ऑल पिन होती है, उनसे पहले सेट करती हूँ। फिर अच्छे से इसकी चारों तरफ सिलाई लगा के फिर इसे सेट करती हूँ। फिर ना पिन लगाने से ये होता नहीं, इतना खिसकता नहीं है। अगर पिन ना ज़्यादा हेल्प हो जाती है। भाई देखो अपना अपना सबका अपना तरीका होता है। कोई हाथ से भी सुई धागे से भी नर को सेट कर लेता है, कोई मशीन से भी कर लेता है। तो मैं तो भाई पहले ऑल पिन लगाती हूँ, उससे ना फिर इतनी दिक्कत नहीं होती, फिर इतना खिसकता नहीं है। फिर अपना अच्छे से पता पड़ जाता है कि हाँ किस हिसाब से करना है। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही लेके चलती हूँ मैं तो अस्तर को, के बाद में ना जब धोते हैं ना तो ये श्रिंक बहुत होता है। मेरे साथ तो कई सूटों में ऐसा हुआ है। तो इस बार ना मैं तो एक्स्ट्रा, मतलब एक एक 1.5 इंच ना अस्तर को एक्स्ट्रा ले लिया, उस पर सिलाई लगा दी है। जब वो मेरे को दिखेगा ना वो सिकुड़ गया है, और मेरे मतलब चाकू के पास से कपड़ा अजीब सा लगता है ना, खट्टा खट्टा हुआ, तो मैं उसे खोल दूँगी। तो इस वजह से मैंने अब की बार एक्स्ट्रा लिया कपड़ा, नहीं तो ना हर बार इतनी परेशानी हो जाती थी ना, थोड़ा अजीब सा लगता था फिर। और मेरा सूट तो ये हो गया है तैयार। थोड़ा थोड़ा काम रह गया, बस बाजू लगानी है और नीचे इसका बॉर्डर। और तो जी अब मैं लगाऊंगी बाजू पे लेस, और ये लेस वही है जो उस दिन मैं लाई थी। इसके बाजू पे ना कुछ भी काम नहीं था, तो इस वजह से ना थोड़ी सी अलग सी लग रही थी। बाजू लगाने के बाद ना अच्छी सी ग्रेस आ जाएगी, वो लेस लगाने के बाद अच्छी सी ग्रेस आ जाएगी। इस वजह से मैं लेस लगा दूँगी इस पर। और ये लेस तो मैंने आपको दिखाई ही थी। और ना प्लेन प्लेन बाजू ना इतनी अच्छी नहीं लगती, थोड़ी सी लेस लगा लो ना तो थोड़ी सी बढ़िया ही लगती है, और सूट का लुक भी अच्छा सा आ जाता है। तो ऐसे ही दोनों सूट बाजू पे मैंने लेस लगा के उसे कंप्लीट किया, फिटिंग वगैरह लगाई। और फिटिंग है ना एक साथ ही कर दी थी मैंने इसके, फिर पहन के भी देखा था, फिटिंग एकदम ठीक ठाक थी। और जो थोड़ी बहुत लगेगी तो जी वो तो आगे से थोड़ा बाद में भी लग जाएगी, उसमें इतनी दिक्कत नहीं होती है। बस हाँ थोड़ी मुड्ढा के पास थोड़ी सही फिटिंग होनी चाहिए, बस यही है। और मैं बिल्कुल सारी फिटिंग वगैरह करने के बाद ही बाजू ज्वाइंट करती हूँ, नहीं तो ना जैसे करते हैं ना बहुत से, फिटिंग करने से पहले बाजू ज्वाइंट कर लेते हैं और इस तरीके से लगाते हैं ना, उससे ना यहाँ पे ना साइडों में, मतलब हमारी बगल में यहाँ पे ना कान से निकल जाते हैं, वो ना बहुत बुरे से लगते हैं। मेरे को तो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो मैं गोल बिल्कुल फिटिंग करने के बाद सूट पे जब बाजू लगाती हूँ, उससे अच्छी ग्रेस भी आती है और दिखने में भी अच्छा लगता है, और फिटिंग वगैरह भी बढ़िया ही आती है। तो इसी तरीके से लगाती हूँ मैं तो बाजू। और भाई सिलाई करने में आपको पता है टाइम तो लगता ही है, और मेरी मशीन भी ऐसे ही सिलाई से ऐसे दे रही थी, कुछ खास अच्छी तो दे नहीं रही थी। लेकिन हाँ बस ये साथ निभा रही है बेचारी, बहुत पुरानी है, हमारी शादी की है। मेरी वाली मशीन तो मैंने अपनी ननंद को दे दी थी। तो ये मशीन है ना मेरी बहन की है, छोटी वाली बहन की। हमारी दोनों इकट्ठी हुई थी शादी, तो उसने मुझे दे दी थी, और वो दूसरी मशीन ले आई थी। तो फिर हाँ ये है भैया अपना साथ निभा रही है, अपना काम चला रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। बस है ना ये थोड़ी पायदान लेके आने की सोच रही हूँ मैं, अब लेके आऊँगी। फिर ये बोल रहे कि मशीन भी लिया, मैंने कि नहीं अब मशीन तो है ही, अब उसको पायदानी ला दो
मशीन तो यही चल जाएगी ठीक ठाक, थोड़ी बहुत गर्मी होगी ना तो मैं करवा लूँगी। और फिर बाजू बाजू लगाने के बाद मैंने इसका नीचे से बॉर्डर लगाया। और ये ना बॉर्डर वाले सूट होते हैं ना, ये मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें ना अगर लेंथ वगैरह की कोई परेशानी नहीं होती। अगर आपकी लेंथ कम है तो आप इसे ऊपर भी लगा सकते हो, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा कपड़ा लगा के नीचे भी लगा सकते हो। तो इसका मैंने उधेड़ दिया था, इसकी लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा थी तो मैंने इसकी लेंथ कम की है। और इसी वजह से फिर मैंने ऊपर लगाया। और उसकी ना लगाने में ना काफ़ी वो हो रही थी, क्योंकि ये कपड़ा थोड़ा चिकना होता है ना, क्रेप का कपड़ा, तो ये खिसक के जग जाता है। तो इसीलिए मैंने बहुत प्यार से बड़े संयम के साथ लगाया है। और ऐसे ही लगाना पड़ जाता, खींचतानी करेंगे ना तो इसमें झोल आ जाएगा और देखने में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इस वजह से। और बॉर्डर लगने के बाद मैं इसकी साइड वाइड की सारी चाक वगैरह सब मोड़ दूँगी, आगे की और पीछे के दोनों। तो मेरा सूट भी रेडी हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा काम बचा हुआ है और पूरा फाइनल हो चुका है सूट, बस छोटा सा काम बचा हुआ है। और तुरपाई वगैरह तो ना मैं बाद में ही करती हूँ, जब बिल्कुल मेरा सब सूट फिर हारे हो जाता है। रात को करती हूँ या दोपहर को, जब सा टाइम मिलता ना, ये होता हाँ फ्री बैठ के तुरपाई वगैरह तो मैं तभी करती हूँ। तो जी मेरा सूट भी बिल्कुल एकदम तैयार हो गया है। और मैं आपको दिखाऊंगी भी आगे कि मेरा सूट भी तैयार है और सलवार भी, और सलवार के पोंचे भी कैसे बनाए हैं मैंने। और सिलाई करने में आपको पता ही तो, देखो फिर कुछ ना कुछ काम भी हो जाता है, बीच में उठना भी पड़ता है, लगातार तो बैठे नहीं रहते। अब भाई बस्ती घर में कोई ना कोई तो आ ही जाता है, फिर बच्चे का घर है, कुछ ना कुछ मांग ही लेते हैं बच्चे, इस वजह से फिर मशीन छोड़ के उठना ही पड़ता है। तो टाइम तो लगता है देखो सिलाई करने में। और घर के भी काफ़ी काम हो जाते हैं अपने, सब काम और अकेला करने वाले इंसान के लिए तो काफ़ी हो ही जाते हैं। तो जी देखिए मेरा सूट सलवार दोनों रेडी हो गए हैं। मैंने उस दिन 3 सूटों की कटिंग की थी, उनमें से एक तो रेडी हो गया मेरा, और 2 अब मैं कर लूँगी, जब भी जिस हिसाब से टाइम मिलेगा उस हिसाब का कर लूँगी। और देखिए मैं दिखाती हूँ आपको सलवार। और मैंने ये वाले पाइचे बनाए हैं, थोड़ा पास से दिखे नहीं शायद आपको, पर ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके कि कैसे बने हैं। मैंने फ़र्स्ट टाइम में डिज़ाइन बनाया है, इससे पहले किसी भी सलवार में नहीं बनाया था, फर्स्ट टाइम बनाया है, वही यूट्यूब पे देख देख के बनाया मैंने भी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसे बने हैं। और बच्चों ने कई दिन से पिज़्ज़ा के लिए रट लगाए हुए थे, तो आज हमारे वकील साहब ने उनके अपने बच्चों की फरमाइश भी पूरी कर दी, क्योंकि कई दिन से ना टाइम भी नहीं लगा हुआ था, 2 दिन से तो घर भी नहीं आए थे। तो इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और हमारे साथ कीजिएगा पिज़्ज़ा पार्टी इंजॉय। तो आ जाइए आप लोग भी इंजॉय करते पिज़्ज़ा। गाइस हमारे पापा आ चुके हैं पिज़्ज़ा लेकर, तो चलो एंजॉय करते हैं हमारा पिज़्ज़ा। चलो 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 चलो। जाके प्लेट लिया, एक ओनली 1, बाकी जरूरत तो नहीं है। मम्मी दिखाने स्नैप बनाने दो। और कितने से? ये दे दो चलो मेरे को एक। अब मैं दूंगा, मैं एक ही खाऊंगा। तुम्हारी रियल आवाज लूंगी मैं इसमें। रेडी अम्मा आ जाएगी प्लीज। आई कैसा बेटा? दे दिया। कैसा आई? टेस्टी है। वकील साहब कैसा है? पैसे हाँ? पैसे कैसे लगे? बहुत मस्त। गाइस पैसे नहीं, पिज़्ज़ा मस्त और पैसे जबरदस्त, उससे भी ज़्यादा मस्त। आ जाइए आप लोग भी इंजॉय कर लीजिए पिज़्ज़ा पार्टी। इसके साथ कोक भी होनी चाहिए थी ना वकील साहब? सर्दियों में आप मंगा लो वकील जी। हम पे पैसे कहाँ? पकड़ प्लेट कर मम्मी के लिए।